ये क्या कर रही हो तुम? मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। देखो मेरी जान मत लेना, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। अजीब डीमन है। ठीक है, ये बताओ मुझे अगले फ्लोर का परमिट कहाँ मिलेगा? वो बात ये है कि अगले फ्लोर पर जाने का परमिट मेरे परिवार के पास है। तुमने मेरी जान नहीं ली, इसीलिए मैं वो तुम्हें देना चाहूंगी। और इतना ही नहीं, मैं तो ये भी जानती हूँ कि बाकी के फ्लोर कहाँ पर है। अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे और मेरे परिवार को कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। तो मतलब परमिट तुम्हारे परिवार के पास है? तभी कहूँ इतने खून खराबे के बाद भी वो मिला क्यों नहीं? अब आखिरी सवाल, मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तो ठीक है, अगर तुम मुझे परमिट दे देती हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारी असली पहचान क्या है? मैं राधीरू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ईसल। नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। क्या तुम डीमंस के कानों में कोई आवाज सुनाई देती है जो तुम्हें इंसानों को मारने का हुक्म देती है? हाँ, हमें आवाज तो आती है पर वो हुक्म ये नहीं होता। तो क्या होता है? जिस जगह तुम हो उसकी हिफाजत करो। हमेशा से ही? नहीं, जब से यहाँ आए हैं तब से। जब से यहाँ आए हैं तब से? तो इससे पहले तुम कहाँ थी? इससे पहले हम डीमन लोक में रहा करते थे, फिर एक दिन हमने खुद को यहाँ पाया। उस डीमन लोक में तुम सब करते क्या थे? शायद इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। ये जापान के बॉर्डर के अंदर एक आइलैंड पर उड़ने वाली चींटियों की मौजूदगी के बाद हुए नुकसान और लड़ाई का एक डिटेल लॉग है। इसमें 294 आम शहरियों की जान गई, जबकि हमने वहां 108 हंटर्स को तैनात किया था। इनमें से 4 ई रैंक, 1 सी रैंक और 1 बी रैंक हंटर लड़ाई के दौरान शहीद हुए। ये सब कुछ किया वो भी एक अकेली चींटी ने? हाँ, और वहां बाद में पहुंचे एक ए रैंक हंटर के हमले के बाद यह मिशन पूरा हो पाया। तो इसका मतलब यह है कि ये पंखदार चींटियां ए रैंक के बराबर हैं। सर्वेलेंस टीम ने इन चींटियों पर जो नेक्रोप्सी की थी उसकी रिपोर्ट भी यही कहती है। ये हमला जेजू आइलैंड से लगभग 120 किलोमीटर दूर हुआ। अगर इन चींटियों ने उड़ने में और महारत हासिल कर ली तो ये शहर के अंदर भी दाखिल हो सकती हैं। जापान के साथ तुरंत जॉइंट ऑपरेशन की बात करो। पड़ोसी देशों को भी इत्तला कर दो कि वो अपनी सुरक्षा और मजबूत कर लें। जी सर। जिसका डर था वो वक्त आ चुका है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सोचा तो यही था कि बिना किसी की जान गंवाए हम सब संभाल लेंगे, लेकिन मैं आज हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन होने के नाते जेजू आइलैंड पर चौथी बार हमला करने का ऐलान करता हूँ। मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अचानक ही बेहोश हो गई। खैर कोई बात नहीं। वैसे अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ। हम अपनी मंजिल के काफी करीब है ना? अरे हाँ, देखो वो रहा राधीरू परिवार का किला। वहीं पर तुम्हें तुम्हारा परमिट मिलेगा। अरे लड़की, तुम ये किस बला को लेकर आ गई? इसेल! हाँ? लगता है तुमने इसे ध्यान से नहीं देखा। अगर देखा होता तो तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा जरूर होता। नजरें तो कमाल की हैं। अगर तुम मेरी बेटी को धोखा देकर इस किले पर कब्जा करने आए हो तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। रुक जाइए डैड, अब मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बेटी और मेरे बीच एक डील हुई है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे मेरा परमिट चाहिए। मुझे बस इसी की तलाश थी। मुझे लगता है तुम्हारा मकसद अब पूरा हो चुका है, तो अब चलते बनो यहाँ से। अब बस एक काम और बाकी है। हाँ? मुझे ये लड़की उधार चाहिए। हाँ? क्या क्या कहा तुमने? गलत मत समझो, मैं चाहता हूँ ये मुझे आगे का रास्ता दिखाए। आगे बढ़ने के लिए जितने भी परमिट चाहिए इसे पता है वो कहाँ है। तुम इसकी हिफाजत की गारंटी लेते हो? बिल्कुल लेता हूँ। तो ठीक है, मुझे ये मंजूर है। लेवल बढ़ने से इग्रिस और टैंक की रैंक भी बढ़ चुकी है। ये एस रैंक और ए रैंक के बराबर हो चुके हैं, जो मेरे लिए वाकई अच्छी खबर है। डील करने के लिए ये ठीक रहेंगे। तो क्या हुआ, तुम इसे वापस ले जाना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 90 से ऊपर की मंजिल पर खास शाही परिवार का ही राज चलता है
और उस शाही परिवार के जितना ताकतवर यहाँ कोई भी नहीं है। इसीलिए परमिट अगर बातचीत करके हासिल किया जाए तो इससे बेहतर। अगर मैं तुम लोगों से कमजोर होता तो क्या तुम मुझे ये परमिट दे देते? जिन्हो सर, अब एक बात पूछ सकती हूँ क्या? आपने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आई। क्या कहा? एक जिन्हो और दूसरी ये, शायद मैं उन लोगों के साथ अच्छा काम कर पाता हूँ जिनका स्क्रू थोड़ा ढीला होता है। अब तुम वापस जा सकती हो क्योंकि यहाँ से खतरा और भी बढ़ने वाला है। क्या तुम मुझे सच में इतना नालायक समझते हो? देखो, बात वो नहीं है, पर वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, अब चली जाओ। मैं तुम्हारा साथ आखिर तक देना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हें इन सब के बाद क्या हासिल होता है। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 फ्लोर के बाद सही डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। यहाँ मैजिक बीस्ट ताकत और तादाद में कहीं ज्यादा है, जिन्हें हराना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा। खैर जो भी हो। अच्छा, तो ये है टॉप फ्लोर। वैसे यहाँ कोई दिख नहीं रहा। और ये है वो डीमन बरन मोनार्क। क्या जबरदस्त ऑरा है इसका। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? उसकी आंखों में उतरा खून साफ दिख रहा है। ये हवा में रहा तो इसे हराना मुश्किल होगा। इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे? निकलो वहां से। के बाद भी मुझे देख लिया। ये तो मूविंग अटैक है। अरे नहीं, ये तो करीब आ रहा है। तो तुम जमीन पर आ ही गए। अब जाकर मेरी गर्दन को थोड़ा आराम मिलेगा। अब आएगा मजा। फिलहाल माना रिस्टोर करने तक का वक्त नहीं है। माना भी खत्म हो गई। बहुत हुआ। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि इसके हाथों को उखाड़ सकूं। तू नहीं बचेगा।
घर जाओ और अपने डैड से कहो कि अब से राधीसु परिवार यहाँ का मालिक हुआ। जिनवो सर, वैसे सही नाम राधीरू है, राधीसु नहीं।